मैं तेरी बेबे का लोग हूं जो तू इतनी झूठ करवा देगा मेरे से। अरे तेरी बेबे का लोग हूं मैं, तू मेरी झूठ क्यों करवा रहा है भाई? इन चवन्नी छापों की अपनी कमीशन है इसमें। 99% आदमियों को वो पॉलिसी बॉन्ड नहीं दिया जाता। FIR दर्ज हो जाएगी, 420 लग जाएगी, 406 लग जाएगी, 412 लग जाएगी और ना। साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे लोन डिफॉल्टर के राइट्स के बारे में। अगर आपका कोई भी लोन डिफॉल्ट हो गया तो भी आपके क्या अधिकार हैं। फिर वो लोन चाहे पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, गोल्ड का लोन है या अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, किसी भी तरह का अगर आपका लोन है और वो EMI आपकी डिफॉल्ट होगी 2, 4, 5 या 25, तो आप फिर भी आपके क्या राइट्स हैं, क्या आपके अधिकार हैं। कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपके साथ यह काम नहीं कर सकता। सबसे पहले, अगर आपकी लोन की EMI डिफॉल्ट हुए 3 साल हो चुके हैं, मतलब जिस दिन वो डिफॉल्ट हुई थी उसको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो मान लो आपने 10 साल पहले लोन लिया और 7 साल तक आपने कंटिन्यू किया और आज 3 साल हो गए हैं, आपने बैंक का कोई पैसा नहीं दिया, तो 3 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत वो बैंक या NBFC कंपनी आपको प्रॉपर्टी को कोर्ट के द्वारा जब्त नहीं कर सकती, उसकी ऑक्शन नहीं करवा सकती, बोली नहीं करवा सकती, उसको कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करवा सकती। जिस दिन EMI डिफॉल्ट होगी उस दिन से टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 3 साल तक। यह सिर्फ बैंक और NBFC कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता, यह हर आम और खास आदमी के ऊपर नॉर्मल लाइफ में भी लागू होता है। अगर आपने किसी को चेक दिया है या आपने कोई ऐसी किसी से सामान लिया, आपने उसके पैसे देने हैं, तो किसी भी तरह की अगर किसी ने आपसे रिकवरी करनी है और वो 3 साल तक उसको पैसे को मांग ही नहीं रहा, वो 3 साल के बाद उसकी आपके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता कि वो आपकी प्रॉपर्टी को इन्फोर्स करवा सके कोर्ट से। हां, दूसरे राइट्स उसके पास रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारे राइट्स उसके खत्म हो जाते हैं बैंक और NBFC कंपनी के। दूसरा, किसी भी गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी नहीं कर सकता। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, नहीं तो ये फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे। कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगी, खास तौर पे अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन तो फिर भी मिल जाता है ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कोई भी चवन्नी छाप आपके साथ गाली गलोच नहीं कर सकता, हरास नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, आपकी इजाजत के बिना आपके परिसर के अंदर नहीं आ सकता। फिर चाहे वो आपका मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, फैक्ट्री है, कारखाना है, आपकी इजाजत के बिना वहां पे नहीं आ सकता। देखने में क्या होता है कि चवन्नी छाप ड्राइंग रूम के अंदर तक आके बैठ जाते हैं और कहते हैं हम शाम तक जाएंगे ही नहीं। ऐसा कानूनी रूप से वो नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जो संविधान ने आपको दिए हैं, वो खत्म नहीं हो जाते। लोन डिफॉल्ट होने से आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप उसका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं, आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। 499500 में पुलिस उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। 2 साल की सजा का प्रावधान है। और आजकल तो कोरोना चला हुआ है, कोई भी चवन्नी छाप बिना मास्क है, आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आता है, सबसे पहले उसकी फोटो खींच ले और उसकी वीडियो बना ले और सीधा उसका नेशनल डिजास्टर एक्ट में उसका चालान कटवाएं। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। साथियों, इसके अलावा बैंक या NBFC कंपनी आपके साथ क्या नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी मां, बाप, भाई, बहन, भतीजा
या आपके बच्चों के, वाइफ के, बीवी के नाम है, उसको वो अटैच नहीं कर सकती, उसको वो छीन नहीं सकती, ले नहीं सकती। बहुत से हमारे पास टेलीफोनिकली भी बहुत आदमी जुड़ते हैं और बहुत से आदमी मीटिंग करने के लिए भी आते हैं, पर्सनली एडवाइस लेने के लिए। उनका एक क्वेश्चन लगभग कॉमन है कि सर मेरे पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, मेरी माँ के पास है, भाई के पास है, बीवी के। भाई उसको वो अटैच नहीं कर सकती बशर्ते कि वो आपके लोन में को गारंटर ना हो या को एप्लीकांट या गारंटर ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकती। एक सिनेरियो में कर सकती है कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपनी बीवी के, बच्चों के, मां के, भाई के या किसी और के नाम, तो कोर्ट खुद से संज्ञान ले सकता है कि भाई इसकी इंटेंशन ही ऐसी थी ठगी करने की। जब ईएमआई डिफॉल्ट हुई तो इसने अपनी प्रॉपर्टी नाम ट्रांसफर कर दी। अगर ईएमआई डिफॉल्ट होने से पहले आपने कोई भी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम ट्रांसफर कर दी तो वो अटैच नहीं हो सकती, या उन आदमियों की खुद से ही पहले ही प्रॉपर्टी है, खुद से अर्जित करी हुई, वो उसको अटैच नहीं कर सकता। अब आती है आप बैंक के खिलाफ या एनबीएफसी कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, थाने में जा सकते हैं, चौकी में जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, अगर वो कोई भी गैर कानूनी काम कर रहा है। अब लोग क्या समझते हैं, लोग अपने आप को अपराधी समझते हैं, क्रिमिनल समझते हैं। अरे भाई लोन डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है, सिविल का डिफॉल्ट है। यह दीवानी का मुकदमा आपके ऊपर कर सकते हैं, अगर चेक बाउंस भी हो गया तो भी ज्यादा से ज्यादा 138 का केस कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपकी रिपोर्ट नहीं कर सकते, दर्ज नहीं कर सकते, और आपके राइट्स खत्म नहीं हो रहे हैं। आपके पास पूरे अधिकार हैं। अगर कोई चवन्नी छाप आपको परेशान हरास कर रहा है या बैंक सेवा में कोताही कर रहा है या एनबीएफसी कंपनी भी, जैसे कि मेरे देखने में आया अमूमन होती है, कोई आदमी गया लोन लेने के लिए, सिक्योर लोन, वो क्या करेंगे, उसका एक इंश्योरेंस कर देंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है 99% आदमियों को नहीं दी जाती, इसको बोलते हैं पॉलिसी बॉन्ड। 99% आदमियों को वो पॉलिसी बॉन्ड नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी कंपनी खुद से ही लोन कर रहे हैं और खुद से ही इंश्योरेंस कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो इन्होंने एक मास्टर कोड ले रखा है। जैसे आपने देखा होगा किसी से एलआईसी की पॉलिसी करवा रहे हैं, आप उसको 1 लाख रुपए एलआईसी को दे रहे हैं तो उसको 30-40 हजार रुपए उसको कमीशन मिल रही है एजेंट को। अब आपको तो 1 लाख की रसीद मिली ना, और उसको कमीशन एलआईसी ने, या 24 कंपनियां काम कर रही है हमारे देश में इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का, तो वो उसको पैसा देंगे, स्वाभाविक बात है। ऐसे ही कुछ बैंक एनबीएफसी कंपनियों ने जिनके पास लाइसेंस नहीं है इंश्योरेंस करने का, ज्यादातर के पास तो मेरे देखने में आया इंश्योरेंस करने का लाइसेंस है, जिनके पास नहीं है तो वो एक मास्टर कोड ले लेते हैं, सारे देश के अंदर एक ही कोड डालेंगे, वो जिसका भी इंश्योरेंस करेंगे और उनको कमीशन मिल जाएगी। वो पॉलिसी बॉन्ड नहीं देते हैं, तो ये भी सेवा में कोताही है। आपको IRDAI की गाइडलाइंस क्या कहती है? इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस ये कहती है कि जब भी पॉलिसी बॉन्ड आपके हाथ में आएगा, आप चाहें तो उसको वापिस दे सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर, जिस दिन पॉलिसी आपके एड्रेस पे या मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में, कारखाने में डिलीवर होगी है, उस दिन से 15 दिन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत से आदमी कहते हैं कि सर उन्होंने तो 3 साल हो गए, दे ही नहीं। कोई बात नहीं, ले, उनका बाप भी देगा नरक में से आगे, वो ले पॉलिसी, और आपके राइट्स खत्म नहीं हुए। वो जो टाइम है 15 दिन का, 3 साल बीतने से वो 15 दिन खत्म नहीं हुए, वो उस दिन स्टार्ट होंगे जिस दिन पॉलिसी बॉन्ड आपके या आपके किसी वारिस के हाथ में आ जाएगा, आपके बच्चों के, बीवी के, या जो भी आपके घर में रहता है। जब वो आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा, उस दिन से 15 दिन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ नहीं लेना तो एक सिंपल कागज के ऊपर, प्लेन कागज के ऊपर 4 शब्द लिखने हैं, भाई मेरा नाम ये है, बाप का नाम ये है, एड्रेस ही है, मैंने इतना पैसा दिया था जी, ये मेरा पॉलिसी नंबर है, और मुझे आपकी पॉलिसी की टर्म कंडीशन पसंद नहीं आई और मैं इसको वापस करना चाहता हूं, मेरा पैसा रिफंड कर दिया जाए। उस इंश्योरेंस कंपनी को आपका पैसा रिफंड करना पड़ेगा।
अगर आपको अपने राइट्स पता है और नहीं भी रिफंड लेने हैं तो पॉलिसी बॉन्ड तो ले लो, नहीं तो हैप्पी बर्थडे हो गए नहीं दे करते किसी तरह। 99.99% आदमियों को पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिला है और हैप्पी बर्थडे होने के बाद उसके बच्चों को बोला जाता है कि पॉलिसी तो इसकी थी ही नहीं। भाई कभी भी हैप्पी बर्थडे हो सकता है, कोई पता नहीं, जिंदगी नाशवान है, कोई पता नहीं। अमरदीप का देना भी बोल रहा है अभी अटैक हो गए, अभी हैप्पी बर्थडे हो जाए, सीधा हरिद्वार ही जाऊं, यहाँ तीसरे दिन ही आता है। कल को मेरा हैप्पी बर्थडे करके और तीसरे दिन भूल ही मेरे हरिद्वार पहुंच जाए। बहुत से आदमी हरिद्वार से भी मेरे को देखते हैं, अरे भाई तुम्हारा तो काम बिल्कुल ही आसान है, तुमने तो हरिद्वार में लौटना है, जा गया, हमने तो 200 किलोमीटर आना पड़ेगा भाई। तो भाई अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके पैन कार्ड को, आधार कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस को, वोटर कार्ड को और आपके वीजा को, आपके पासपोर्ट को कैंसल नहीं कर सकती। यह आपको भारत सरकार ने दी है, या जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपको आपकी राज्य सरकार ने दी है, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने नहीं दिया। ये चवन्नी छाप लोगों को डराते हैं, खास तौर पे जो विदेश गए हुए हैं उनको कहते हैं हम मेल कर देंगे, तेरा वीजा ही कैंसिल हो जाएगा, तेरा पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाएगा। अब इन भिखमंगों का बेरी की दुकान का तो पता नहीं यार, आपको आगे कहेंगे सेटलमेंट कर ले, मैं इतना डिस्काउंट दिला दूंगा। क्यों भाई, मैं तेरी बेबे का लोग हूं जो तू इतनी झूठ करवा देगा मेरे तक? अरे तेरी बेबे का लोग हूं मैं, तू मेरी झूठ क्यों करवा रहा है? भाई इन चवन्नी छापों की अपनी कमीशन है इसमें 15 से लेके 35% तक। इसीलिए ये आपको अपना फायदा, आपको आपका फायदा दिखा के अपना फायदा कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी, भले ही आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, चाहे सारे अनसिक्योर हैं चाहे सारे सिक्योर हैं, सारे देश के किसी भी थाने, चौकी, पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती लोन डिफॉल्ट होने पे। अगर 138 का भी चेक बाउंस का भी केस होगा, वो भी थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी कंप्लेंट नहीं होती चेक बाउंस की। यह ध्यान रखना है। यह तो लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में चवन्नी छाप ले रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 420 लग जाएगी, 406 लग जाएगी, 412 लग जाएगी और ना जाने क्या क्या। डरे घबराए नहीं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से। पिछले 1 साल में मैं 1100 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। फिर चाहे आपका 50,000 का लोन है, 2 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 25 करोड़ का है, 50 करोड़ का, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, जो आपको अधिकार है, जो आपके राइट्स हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं। चाहे आपका कितने भी करोड़ का लोन का डिफॉल्ट हुआ है, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, 138 का नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन का आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का आ रहा है, या सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, या और भी अन्य किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, वो नोटिस भी लेके, या नहीं भी नोटिस आया, अभी नोटिस आने की कगार पे आपको लग रहा है कि अब आगे मेरे से ईएमआई नहीं पे करी जाएगी, तो आप मेरे से पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। और डेली मैं लाइव आता हूं रात को 9:30 बजे यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से। मुझे हर रोज क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि हर रोज सैकड़ों आदमी हमारे साथ नए जुड़ जाते हैं। यह कारण यह है कि हमारा चैनल आज की डेट में देश में सबसे नंबर 1 पे गया हुआ है। क्या कारण है? बहुत से लाखों आदमी एडवाइस दे रहे हैं हमारे देश में। अमरदीप का अध्ययन का सबसे ज्यादा आगे क्यों है? भाई मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं। यह कानूनी भाषा का प्रयोग करते हैं, जानबूझ के टिपिकल वर्ड यूज करते हैं ताकि आम आदमी डर जाए। मैं उसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बता देता हूं। आप हमारे साथ लाइव में भी जुड़ सकते हैं। डेली मैं लाइव आता हूं यूट्यूब में, हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से। रात को 9:30 बजे मैं लाइव आता हूं। तीजो त्वारो, 12 त्वारो, आंधियो तूफानो, मीओ बारिशो, खांसियो जुकामो, नजला बुखारो,
लाइव में डेली आता हूं। नाम तो सुना ही होगा, अमरदीप कादियान, चवन्नी छापों का यमराज। लेकिन एक कंडीशन है, जो भी कोई हमारे साथ जुड़ेगा, चाहे वो टेलीफोनिकली जुड़े या पर्सनली मीटिंग करने के लिए आए या लाइव में जुड़े या कमेंट करे, तो बोलना पड़ेगा जय ससुराल वालों की, क्योंकि 99% आदमी अपनी ससुराल से प्यार करते हैं। जो नहीं करते वो बोली वही होते हैं जो गमों में कहते हैं। अगर आप अपनी ससुराल से प्यार नहीं करते तो हमारे साथ जुड़ने का कोई फायदा नहीं। आगे जाके भीख मांगे, खुले पैसे नहीं है। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।